topic adding manures and fertilizers. There are two terms, manure and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. Underline. These are those substances which add nutrients in the soil. So whatever plants are grown in that soil, they will get proper nutrients and the plants will grow healthy. Now what is the function of soil? It supplies nutrient to the crop. मिट्टी में बहुत सारे nutrients present रहते हैं. These nutrients are essential for the growth of plants. जैसे हमको ज़िंदा रहने के लिए हमको एनर्जी मिलती है फूड से, ठीक उसी तरह प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स देता है सॉइल. इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. कभी कभी फार्मर लोग जिनको थोड़ा लिटिल नॉलेज होता है, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, एक ही ज़मीन पे बार बार क्रॉप पे क्रॉप लगाते रहते हैं. एक क्रॉप जैसे ही हार्वेस्ट हुआ, फिर से दूसरा क्रॉप को लगा देते हैं. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड. कभी भी वो खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं. सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जिस ज़मीन पे पहले प्लांट्स लगाए गए थे, वो प्लांट्स ने उस जगह से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया. अभी वो न्यूट्रिएंट को वापस आने में टाइम लगेगा सॉइल में. तो अगर फार्मर लोग फिर से उसी ज़मीन पे दोबारा तुरंत प्लांट लगा देंगे तो वो प्लांट्स को कम न्यूट्रिएंट्स मिलेगा. तो कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट. तो ये जो कंटिन्यू फार्मर लोग बिना गैप के क्रॉप्स लगाते हैं खेतों में, तो उसकी वजह से उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं. अभी ये न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरी करने के लिए फार्मर क्या करते हैं, दे ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू फुलफिल द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. तो ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं. एंड दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योर रिजल्ट इन वीक प्लांट. अब अगर फार्मर्स ने ज़्यादा अच्छे से मैन्योर नहीं डाला खेतों में, तो फिर प्लांट्स वीक होंगे ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. जानवर के कचरे, प्लांट के कचरे जब डिकम्पोज होते हैं तो उसी सड़े हुए चीज़ों से, उनके ही सड़े हुए चीज़ों से मैन्योर बनाया जाता है. तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र भले ही ये दोनों न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉइल को, लेकिन मैन्योर ऑर्गेनिक है और फर्टिलाइज़र्स केमिकल होता है. सो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स. नाउ टर्न द पेज, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक? नाउ ये मार्क करो, डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर. आएगा ही, टिक मार्क. All the 4 points are necessary. Example is also given. Now mark the definition of fertilizers. Fertilizers are chemical substances which are rich in a particular nutrient. Fertilizers chemical substance होते हैं. Manures organic होते हैं, fertilizers inorganic होते हैं, जिनमें कुछ nutrients तो बहुत ज़्यादा रहता है. फर्टिलाइज़र्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइज़र्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है. मैन्योर को फार्मर्स अपने खेतों में भी बना सकते हैं. नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स आर, अंडरलाइन, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश. दीज आर फर्टिलाइज़र्स. एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ मैन्योर? काउ डंग, वेजिटेबल पील्स. दीज आर एग्जांपल ऑफ मैन्योर. तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र? अगर फर्टिलाइज़र केमिकल है और मैन्योर ऑर्गेनिक है, तो फिर भी फार्मर लोग फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ करते हैं? वाई डोंट दे यूज़ मैन्योर इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइज़र? क्योंकि फर्टिलाइज़र क्विक रिस्पॉन्स देता है और मैन्योर थोड़ा स्लो काम करता है. फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी अपना इफ़ेक्ट दिखाता है और फार्मर लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारे क्रॉप ग्रो हो जाए, हम लोग उसको हार्वेस्ट करें और सेल करके पैसे कमा लें. तो इसके लिए, लेकिन excessive use of fertilizer may lessen the fertility of the soil. लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देंगे खेतों में, तो उससे मिट्टी की, सॉइल की फर्टिलिटी
कम हो जाएगी, और अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई तो क्रॉप्स वहाँ पे उस मिट्टी में अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, वो वीक हो जाएंगे, वो वीक ग्रो होंगे, अच्छे से हेल्दी क्रॉप्स नहीं ग्रो हो सकते हैं। सेकेंड रीज़न, फर्टिलाइजर्स हैव बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फार्मर लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद, चाहे वो अभी पैकेट में आए या कैन में आए, उसको वो लोग पानी में फेंक देते हैं, तो इससे वाटर भी पॉल्यूट होता है, पानी भी गंदा होता है। अब अगर फर्टिलाइज़र इतना डिसएडवांटेज दे रहा है तो हम फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ करें? फर्टिलाइज़र के जगह कोई तो ऐसा होना चाहिए जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स दे। तो इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइज़र वी कैन यूज़ मैन्योर बिकॉज इट इज़ ऑर्गेनिक। ये अगर ज़्यादा भी फार्मर डाल देंगे खेतों में तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। So the use of manure improves the texture as well as water retaining capacity। तो मिट्टी में पानी जो डालते हैं तो वो पानी भी बरकरार रहेगा। It replenishes the soil with all nutrients। और मैन्योर डालने से सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स सॉइल में वापस आ जाएंगे। सो दिस इज़ नाउ, ये मार्क करो, फर्टिलाइज़र और मैन्योर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी, और उसके बाद ये टॉपिक भी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइज़र। दोनों यूज़फुल हैं लेकिन फिर भी मैन्योर ज़्यादा बेनिफिशियल है फर्टिलाइज़र से। क्यों, कैसे? रीज़न, 4 रीजन्स दिए हुए हैं, टिक। It increases the water holding capacity of the soil। It means who? Manure, not fertilizer, manure। It makes the soil porous। Porous मतलब having pores, due to which exchange of gases becomes easy। तो जितना मैन्योर डालेंगे, मिट्टी में पोर्स रहते हैं तो वो खुल जाएंगे पोर्स, और उस पोर्स से गैसेस एक्सचेंज होंगे। अगर प्लांट को मैंने लगाया तो रूट्स ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। It increases the number of friendly microorganisms। Last is it improves the texture of the soil। So these are the 4 advantages of manure over fertilizer। Then the next step is irrigation। Irrigation means watering the plants। This is known as irrigation। मार्क करो, डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। The supply of water to crops at different interval is called irrigation। दिस इज़ द डेफिनेशन। अभी एक प्लांट को सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। वी ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स सच एज फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। सबको पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। अभी ये वाटर को सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट का विच पार्ट एब्जॉर्ब वाटर? रूट्स। अभी सिर्फ रूट्स नॉट ओनली एब्जॉर्ब वाटर but also absorb minerals, and fertilizers are also absorbed by the roots। Plants contain nearly 90% water। पौधों में ऑलरेडी 90% तो पानी होता ही है। Water is essential because germination of seeds does not take place without water। सीड जर्मिनेट नहीं होगा जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा। जर्मिनेट मतलब ग्रोइंग ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड, तो इसके लिए पानी का होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो पानी हम देंगे पौधों में या खेतों में, वो ऐसा नहीं कि घड़ी घड़ी दे रहे हैं, हर टाइम दे रहे हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीज़न टू सीज़न। अभी गर्मी के मौसम में थोड़ा पानी ज़्यादा ज़रूरत देना पड़ता है पौधों में, तो इसके लिए हम गर्मी के सीज़न में ज़्यादा पानी डालते हैं। रेनी सीज़न में चूँकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी रहती है, बारिश भी हो जाती है, तो हमको पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर कुछ क्रॉप्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कुछ क्रॉप्स को कम पानी की ज़रूरत होती है। तो अब हमको पौधों में कितना पानी डालना है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द क्रॉप, टाइप ऑफ द सॉइल एंड सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हाइयर। गर्मी के मौसम में थोड़ा हमको ज़्यादा पानी देना पड़ता है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। अब ये जो फार्मर लोग पानी डालेंगे पौधों में, पानी आएगा कहाँ से उनके पास? द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर वेल, कुएँ से, हैंडपम्प है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स है एंड कपल्स है, कैनाल्स है, कैनाल्स। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन।